Hi Libra, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly tarot card reading, weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं 23 से लेके 29 सितंबर के लिए, एंड ऑफ सितंबर। इस मंथ का एंड आपके लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आएगा, चाहे वो आपकी सेहत है, आपका करियर, आपके लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, ओवरऑल कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, सो हम चेक करेंगे इस tarot card रीडिंग में। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एंजल्स कार्ड से देखते हैं आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है टीचिंग एंड लर्निंग। कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज एंड टीच दीज आइडियाज टू अदर्स। सो ये टाइम बहुत अच्छा है अगर कि आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, और बताए अगर आप अपने थॉट्स के ऊपर, आप अपने यानी कि आइडियाज़ के ऊपर काम करो ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। अगर कि आपको इतना ट्रस्ट है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वो मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप सोच रहे हो और बस सोचते ही जा रहे हो पर उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। अब हमें जो एनर्जी चेक करनी है ना वो है मून एनर्जी, मून गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखो, जो भी सवाल है ना आपके माइंड में, आपके दिल में कुछ बातें हैं, आप कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं अगर के हो पा रहा, तो बहुत जल्दी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, बहुत जल्दी जवाब आपके पास आने वाले हैं, आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो अपना माइंड ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खुद को स्ट्रेस आपने नहीं देना, आपको बहुत जल्दी खुद ही चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। और अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या गाइडेंस है। एंड ऑफ सितंबर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, फिर है आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल भी आया है और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। यहाँ पे फूल का कार्ड है। लास्ट वन एनर्जी को देके फिर मैं कार्ड सेट करती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, सॉर्ड्स के कार्ड्स में 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। इस हफ्ते में आपको ना छोटी छोटी बातों से, वो बातें जिनसे लड़ाइयाँ बन सकती हैं ना, झगड़े बन सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है ना कि ये चीज़ कहीं ना कहीं लड़ाई बना सकती है, तो कोशिश करें कि उस मामले में, उस सूरत हाल में आप चुप हो जाएं। चाहे सामने वाला जो मर्जी बोल रहा है, फिलहाल आप चुप कर जाएं। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके या तो फैमिली के कुछ इश्यूज बने हुए हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं है कि ये इस टाइम में बन रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही हैं, और बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे वो आपके करियर है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करना चाहते हो, घर का माहौल ठीक करना चाहते हो, आपके किसी बहुत करीबी इंसान की, पर्सन की जो है ना वो सेहत है, या फिर आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, रिलेशन है, कुछ भी है, आप मामलात को ठीक करना चाह रहे थे, पर आपको ये भी डर है कि कोई पर्सन जो आपके बहुत करीब है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कहीं वो आपको छोड़ करके चला ना जाए। तो इस हफ्ते के अंदर ना कुछ इस तरह का डर और खौफ भी आपके दिल में बैठा रहेगा।
अ, देखो कोशिश करना, पैसा तो आपके पास इस हफ्ते के शुरू में मौजूद है, पर अगर आप किसी को उधार पैसे दे रहे हो ना इस टाइम में, उधार दे रहे हो या कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं रहेगा। पैसे के बारे में आप जितना सोच रहे हो ना, उस हिसाब से जैसे पैसा आता है वैसे ही आपको सँभालना भी आना चाहिए। ये ना हो कि आपके हाथ से किसी गलत जगह पर पैसे लग जाएँ। इस हफ्ते में ना आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो आपके फैमिली के नीड्स हैं या फिर अ, वो करियर में कुछ चीज़ें अगर कि डिस्टर्ब हो रही हैं, अगर सामने से उतने नहीं आ पा रहे ना, इस हफ्ते का जो मिड है ना और लास्ट के डेज़ हैं, कोशिश कीजिएगा इसमें इन्वेस्टमेंट भी ना करें, किसी को उधार भी ना दें और ज़्यादा कोई महँगी चीज़ भी परचेज़ ना करें। वो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। आप ना पूरे प्लान के साथ चलो, ठीक है? सोच समझ के पैसे को लगाना। और बाकी यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपका आपकी मॉम के साथ एक अच्छा कनेक्शन है, अच्छा बॉन्ड है और उनकी गाइडेंस को भी ज़रूर सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसा टाइम है ना कि जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो रहे हो। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से जो चीज़ें लाइफ में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती जा रही थी या आप पूरी कोशिश कर रहे थे कि मामलात सुधर जाएँ, ठीक हो जाएँ, पर अगर नहीं हो पा रहे ना, तो अब आप उस टेंशन से, उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो। आपका माइंड है कि आप उस जगह को छोड़ दो जहाँ पे टेंशन है या फिर उस पर्सन को, उस रिलेशन को ख़त्म कर दो जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, या फिर जिस काम को आप करते हो ना, जो आपके करियर साइड है, जो भी आपका वर्क है, आप उसको या तो चेंज करना चाहते हो, ठीक है, या बदलना चाहते हो, ख़त्म करना, कुछ तो चल रहा है आपके माइंड में। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये हफ़्ता ऐसा है ना कि जहाँ पर न्यू जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। कुछ नया आपकी लाइफ़ में स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है। आपको नहीं है आइडिया कि जिस रास्ते को आप चुन रहे हो ना, जिस पर चलने वाले हो, इसमें आगे क्या होगा। ना तो आपके पास कोई मैप है, ना ही आप किसी की गाइडेंस को सुन रहे हो। चाहे फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लवर है, कोई भी पर्सन है। आप किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हो, बहुत ही एडवेंचरस माइंड के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो और इस टाइम में ऐसा लग रहा है जैसे आपको बस फ्रीडम पसंद है। फ्रीडम के अलावा आप कुछ भी नहीं सोच रहे। ये हफ्ते के जो लास्ट के डेज़ है ना, यहाँ पर ये नया कोई स्टेप आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट करते नज़र आ रहे हो, नया रास्ता चुन रहे हो, कुछ तो है जो अलग होगा अब लाइफ में, पहले से बहुत अलग। पता है आपको ना, इस टाइम के बीच में एक तो लड़ाइयों से बचना है और दूसरी तरफ आपने लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा करने से भी खुद को दूर रखना है। अगर आप जल्दी भरोसा कर लोगे ना, तो कहीं न कहीं वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी आँखें बंद करके बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर लोगे तो। आपको पता है ऑब्सेशंस होते हैं। आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोई जगह है, कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, तो आप कहते हो कि ये मेरी लाइफ़ से कभी जाए ही ना। ये हफ्ते का स्टार्ट भी कुछ ऐसा है कि आप कुछ लोगों के साथ इतना ज़्यादा आपका अटैचमेंट है ना कि उनके बिना रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है, या फिर किसी जगह या फिर कोई काम, कोई चीज़, कोई रिलेशन, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को इतना भी मत जोड़ो और पता है आपके आस-पास कोई तो ऐसा मौजूद है जो मुस्तहिक है। एक तो है ना कि इंसान उधार माँग रहा हो, एक होता है कि कोई पर्सन इस कदर मजबूर है कि वो चाहता है कि आप बस चुप करके उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो। ज़्यादा ना सही, पर अगर आपकी गुंजाइश बनती है ना, तो थोड़ा-सा कर दीजिएगा। बिल्कुल खाली हाथ मत लौटाएँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करना, बस अगर कोशिश आप करो, या देखो अगर पैसों के साथ नहीं भी कर सकते सपोर्ट, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है उस पर्सन की उस सिचुएशन को लेकर के कि अगर ये इस तरह से चलता है, तो ये सब परेशानी को ख़त्म कर सकता है, तो आप उसको ज़रूर वो गाइडेंस दे दीजिएगा। वेल यहाँ पर आपका माइंड ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जाएगा। आप पैसा बनाना चाहते हो, प्रॉपर्टी है आपका, कुछ भी मतलब बिज़नेस हो सकता है। मतलब कि बहुत सारा पैसा किसी भी जगह से कमाना चाह रहे हो, चाहे वो जैसे भी है, बस माइंड इस तरह का आपका बना होगा और आपके अंदर भूख आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास पैसा हो। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ठीक करने की ज़रूरत है और अपनी तरफ से लड़ाई नहीं मोल लेनी। इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जो कि पहले से ऑलरेडी अगर कि अब्रॉड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वो जाना चाहते हैं, तो अभी के टाइम में एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव बन रही हैं। मूवमेंट भी नज़र आ रही है इस टाइम के बीच में। कोशिश करना सेहत का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना, आपकी सेहत के मामलात कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, पर अगर आप ध्यान रखो तो बेहतर है।
और ये हफ़्ता ऐसा है, या तो फैमिली में कोई पर्सन, उसकी सेहत, या तो आपकी सेहत, या तो फिर आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बने, या तो फैमिली में मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बन रहे हैं जिनको कि ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके ऊपर फ़ोकस करना ज़रूरी है। एक और आपको मैं ये सजेशन दूँगी कि जहाँ पर आपको लगता है ना कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपने अपने लोगों को ज़रूर बताना है। झिझकना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मुझे तो शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊँ? हो सकता है कि आपको कितनी ही अच्छी गाइडेंस वहाँ से मिल जाए। सो ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज़, टैरो कार्ड्स, रीडिंग। जो लोग रिलेशनशिप में है ना, आपने अपने रिलेशन का बहुत-बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। मेरा एक सेकंड चैनल है जो कि है टैरो व्लॉग्स सावन के नेम से। कोशिश कीजिएगा कि आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें और कहीं न कहीं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म शेयर कर दें। टेक केयर, बाय बाय।